हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मीडियन या मध्यिका के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम मध्यिका के बारे में बात कर रहे हैं और इसको समझना, इसको जानना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमने पिछले टॉपिक्स को कवर किया है। तो गाइज, दिस इज डॉक्टर विनीता अरोड़ा एंड यू ऑल मोस्ट वेलकम इन डॉक्टर विनीता अरोड़ाज क्लास। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले एक सिंपल ओवरव्यू हम लेते हैं। अभी तक जो हमने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात की थी, यानी केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप की बात की थी, उसमें हमने तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने की बात की थी, जो कि है मीन, मीडियन और मोड। मीन में हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को कवर कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली मीडियन या मध्यिका के बारे में। तो शुरू करते हैं। स्पेशली मध्यिका या मीडियन की बात की जाए तो इन सिंपल शब्दों में यह एक स्थिति संबंधी माध्य यानी पोजीशनल एवरेज है। किसी भी श्रेणी या सीरीज के पोजीशन की बात करता है। यानी ये मध्यिका जो है वो किसी भी सीरीज को दो भागों में तोड़ देता है, दो बराबर भागों में तोड़ देता है। यानी एक भाग तो उस मध्यिका से कम होगा और दूसरा भाग उस मध्यिका से ज़्यादा का होगा। यानी सिंपल सी चीज़ या सिंपल सी बात हम समझें कि एक सीरीज है, उसको हमने बीच में से तोड़ दिया है, या एक हम रस्सी लेते हैं और उस रस्सी को बीच में से काट दें, तो ये बिल्कुल वही बात यहाँ पर मीडियन के लिए लागू होती है। तो यहाँ पर यह किसी समंकमाला का वह मूल्य है जो कि समंकमाला को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी यदि मध्यिका को आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में या अवरोही या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रम से लिख लिया जाए तो बीच का जो मूल्य होता है वो मध्यिका कहलाता है। यानी इसके एक तरफ, यानी इस मध्यिका से के एक तरफ तो उससे छोटी संख्याएं होगी और दूसरी तरफ बड़ी संख्याएं होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सीरीज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं की गई है तो आपका सारा कैलकुलेशन गलत होगा। तो गाइस, ध्यान दीजिएगा मध्यिका और स्पेशली मीडियन के बारे में। इस मीडियन को कैपिटल एम की सहायता से दर्शाया जाता है। नाउ गाइस, एक सिंपल सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा, तो अर्थमेटिक मीन और मीडियन में क्या फ़र्क है। देखिए, अर्थमेटिक मीन एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है जिसके आसपास अधिकांश संख्याएं होती है। मोस्ट ऑफ द वैल्यूज जिसके आसपास होती है उस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है। जरूरी नहीं कि वो बीच का ही मूल्य हो, लेकिन मध्य का उस श्रेणी के बीच के मूल्य में आएगा। यानी एकदम एग्जैक्ट सेंटर का यदि मान हमें निकालना है तो वो मध्य का होगा। तो गाइस, डोंट गेट कंफ्यूज इन अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन। तो चलते हैं आगे मीडियन यानी मध्यिका के कैलकुलेशन के लिए। देखिए, इसका कैलकुलेशन वही इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में किया जाएगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मध्यिका का कैलकुलेशन इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत श्रेणी में किस तरह से किया जाएगा। देखिए, दो कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी होगी यदि इंडिविजुअल सीरीज में आप मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, when number of items are odd, यानी जितनी भी n वैल्यूज गिवन है वो विषम संख्याओं में हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, यानी विषम संख्याओं में n हो तो हमें क्या करना है। और when number of items are even, यानी जब सम संख्याओं में n आता है, यानी n is equal to even नंबर आता है, इट मे बी द 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। सो गाइज, एक एक सीरीज में एक एक कंडीशन में हम इसका कैलकुलेशन सीखते हैं। सबसे पहले जो स्टेप्स फॉलो करनी होगी वो कुछ इस तरह से। सबसे पहले आप अपनी श्रेणी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। देखिए गाइज, आप चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर ले सकते हैं, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर ले सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आप मध्यिका का क्वेश्चन कर रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर के साथ ही काम कीजिए, क्योंकि फिलहाल इंडिविजुअल सीरीज में तो नहीं, लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वैसे ही यदि सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की गई है
कंटिन्यूअस श्रेणी में, कंटिन्यूअस सीरीज में इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। तो गाइज ध्यान रखिए, एक ही सेटअप को फॉलो कीजिए। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी श्रेणी को, अपनी सीरीज को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा, यानी बढ़ते हुए क्रम में आप अरेंज करें तो ये असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले यदि मध्य का कैलकुलेट करना है तो क्लिक ऑन योर माइंड की सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ फाइनली फॉर्मूला यूज कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। यस, कई बार n+1 डिवाइडेड बाय 2 लिखकर इसका फॉर्मूला बता दिया जाता है, लेकिन गाइज यहाँ पर एक नोटेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि यहाँ पर आइटम की बात की गई है, यानी जो भी वैल्यू मिलती है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम, जो वैल्यू हमें मिलती है इस फॉर्मूले में डालने के बाद, वो मध्यिका नहीं होगी। हमें उसे काउंट करना पड़ेगा क्योंकि हम उस आइटम को मध्यिका मानेंगे, ना कि उस नंबर को। तो गाइस कैसे कैलकुलेशन होगी इसे हम देखते हैं। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ मैं आपको दोनों ही कंडीशन समझाती हूँ। सबसे पहले, यदि नंबर्स ऑफ आइटम्स आर ऑड, यानी विषम संख्याएं आती है तो क्या करते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, निम्न मूल्यों के आधार पर मध्यिका का निर्धारण कीजिए। 50, 30, 46, 80, 54, 50, 46, 50 एंड 40। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं यहाँ पर 9, यानी यहाँ पर जो संख्याएं हैं, नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ये एक विषम स्थिति में है। तो ऐसी कंडीशन में हमें सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना होगा, और ये फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके दिया है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। तो देखिए n+1 डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद हमारे पास फिफ्थ आइटम आया है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये आपका आंसर नहीं है, ये फिफ्थ आइटम है, और आपको यहाँ कैलकुलेट करना होगा कि आपका फिफ्थ आइटम कौन सा है। देखिए 1 2 3 4 5, यानी आपका फिफ्थ आइटम है 50। तो गाइज यानी आपका जो मीडियन होगा वो है, अब आपका फाइनली आंसर निकला है और मीडियन है 50। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेशन होगी। नाउ एक्सप्लोर करते हैं, यदि नंबर ऑफ आइटम्स इवन होते हैं तो क्या करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल फिर आपके सामने। किसी वर्ष में ब्रिटेन और आयरलैंड की औसत दैनिक सूर्य किरण निम्न प्रकार है, यानी सनलाइट्स यहाँ पर पड़ रही है, डेली सनशाइन्स का जो एवरेज है वो आपको बताया गया है। आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक के डेटा आपको गिवन है, और आपको कैलकुलेट करना है मध्यिका। देखिए हमने यहाँ पर एक इंडिविजुअल सीरीज को आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि हमारे पास केवल एक्स वैल्यूज अवेलेबल है। इसे हमने टेबल में रख भी दिया है, इतने इतने घंटों पर सनशाइन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमें देखना होगा कि इंडिविजुअल सीरीज में n आइडेंटिफाई कीजिए। यहाँ पर हमारा n होता है 12। देखिए गाइज ये हमारा नंबर ऑफ आइटम्स इवन है, यानी जब सम प्रकार की संख्या है तो ऐसी कंडीशन में किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ही हम 12+1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 6.5, यानी यहाँ पर हमारा सिक्स्थ आइटम और सेवन्थ आइटम के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। देखिए 12+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम ये होगा हमारा 6.5, और 6.5 आइटम को देखने के लिए हम सिक्स्थ आइटम और सेवन्थ आइटम का एवरेज ले लेंगे, यानी जो हमारी वैल्यू 6 पर है 3.62, और जो हमारी वैल्यू 7 पर है यानी 4.41, उसका हमने एवरेज लिया, और एवरेज लेने के बाद जो अब हमें वैल्यू मिल रही है वो है वैल्यू 4.015, यानी अब हमारा जो मीडियन है वो मीडियन हमारा हो गया है 4.015 आवर्स ऑफ सनशाइन पर डे, यानी पूरे दिन भर में एवरेजली बात की जाए तो लगभग 4 घंटे ही धूप निकलती है। तो इस तरह से यहाँ पर यदि नंबर ऑफ आइटम्स इवन है तो हमारी जो वैल्यू मिलती है, जो आइटम हमें मिलता है वो पॉइंट में मिलता है। तो पॉइंट में मिलने की वजह से हम उससे पहले के और उसके बाद के आइटम का एवरेज ले लेते हैं, और इस तरह से यहाँ पर मीडियन का कैलकुलेशन किया जाता है। सो गाइज यहाँ पर मैंने आपको दोनों ही कंडीशंस में मीडियन कैलकुलेट करना सिखाया है। डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, इसे समझने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को जरूर से देखें।
एंड गाइस फाइनली थैंक यू सो मच। और यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जल्दी से जल्दी आप हमारी वीडियो प्राप्त कर सकें। तो गाइस अगेन थैंक यू सो मच।